हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज प्लांट्स. आप सभी ने अपने घर के आसपास और अपने नेबरहुड एरिया में देखा होगा बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स को. और हमने प्लांट्स के बारे में पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, कुछ क्रीपर्स होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं. ओके, बट बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर, हियर you can see the warm activity which is given to you. One day Maya was playing in her garden when she noticed a tiny plant growing in a spot where she hadn't planted anything. एक दिन माया जो है वो अपने गार्डन में खेल रही थी, फिर वो नोटिस कर दी कि एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है, पर उसने देखा कि अरे ये तो मैंने प्लांट किया ही नहीं था. ओके, She was curious and asked her grandmother, how did this plant grow here by itself? उसके बाद वो क्यूरियस होती है और अपनी ग्रैंडमदर से, दादी माँ से पूछती है कि कैसे ये प्लांट अपने आप ग्रो हो गया. ठीक है, her grandmother smiled and said, plants have many ways to grow and spread. अब ग्रैंडमदर जो है वो हंसती है और बोलती है कि प्लांट्स के पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे वो ग्रो कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं. ओके, sometimes seeds travel far from the parent plant and sometimes plant can even grow from parts like stems or leaves. कभी कभी क्या होता है कि जो सीड्स हमको वो ट्रैवल करते हैं दूरी में, अपने पेरेंट्स से दूरी में वो ट्रैवल करते हैं और वहीं पर वो ग्रो होने लग जाते हैं, या फिर कभी कभी वो जो पार्ट्स होता है प्लांट का, स्टेम या लीफ, वहां से ग्रो करने लग जाते हैं. ठीक है, now here the question arises, have you ever seen a new plant grow in your garden or near your home without anyone planting it? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट को देखा है जो अपने आप ही ग्रो हो गया आपके गार्डन एरिया में, आपके घर के आसपास? हाउ डू यू थिंक इट गॉट देयर? कैसे वो वहां पर आया होगा, आपको क्या लगता है, ये आपको बताना है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ प्लांट्स वुडंट स्प्रेड देयर सीड्स टू न्यू प्लेसेस? क्या होगा अगर प्लांट्स जो है वो स्प्रेड नहीं करेंगे अपने सीड्स को नई नई जगह में? ठीक है, ये आपको बताना है. Now here it is given, all living things create more of their own kind. सभी living things जो है वो more of their own kind को create करते हैं. ठीक है, plants can grow in different ways. ऐसे ही plants भी different ways से grow करता है, जैसे कि from seeds, एक तो बीज के जरिए, from parts like roots, stem and leaves, या फिर कुछ parts के जरिए, यानी कि roots हो गया, stems हो गए, leaves हो गए. ठीक है, now student, let's start the chapter. So the first topic is germination of seeds. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. अब ज्यादातर जो प्लांट्स है वो सीड से ग्रो करते हैं. व्हेन अ सीड इज प्लांटेड When a seed is planted in soil, it needs water, air and sunlight to grow. अब सीड को जब प्लांट किया जाता है सॉइल में तो उसे क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए, सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए. The seed will first sprout a small root, then a shoot that grows above the ground. अब पहले सीड क्या होता है? पहले वो स्प्राउट करता है, ठीक है, एक छोटे से रूट को स्प्राउट करता है नीचे की तरफ से. ठीक है, उसके बाद आता है शूट जो कि ऊपर की तरफ आता है ग्राउंड के. ठीक है, over time this shoot develops into a plant with leaves, flowers and more seeds, continuing the life cycle. और उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये जो प्लांट है ग्रो होने लग जाता है और इसमें फिर लीव्स आ जाते हैं शूट में. ठीक है, फ्लावर्स आ जाते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं जिसमें वो नए अंगवन को और प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे जो सीड है उसके नीचे से पहले रूट आया, फिर उसके बाद शूट आया ऊपर से. ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बेबी प्लांट मिला. ओके, When a seed gets enough air, water and warmth, it begins to grow into a small plant called seedling. Okay, तो जब सीड को इनफ वाटर मिलता है, एयर मिलता है, वार्म गर्माहट मिलती है, तो वो शुरू हो जाता है ग्रो करने के लिए. ठीक है, और ये जो स्मॉल प्लांट होता है, छोटा सा जो प्लांट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं. ओके, The seedling will continue to grow as long as it has air, water, light and good soil. अब जो seedling है वो continue grow होता है, ठीक है, as long as उसके पास क्या है? हवा है, पानी है, light है और good soil है. Okay. Now student, before moving further, here comes the point interrogation. So the first is, what does a seed need to grow into a plant? क्या seed को चाहिए plant में grow करने के लिए, ये आपको बताना है. Next thing, what is the process called when a seed starts growing into a small plant? इस process को हम क्या बोलते हैं जब seed जो है वो धीरे धीरे करके start हो जाता है grow करने के लिए एक छोटे से plant में. ठीक है, ये आपको बताना है. Now the next topic is dispersal of seeds. If all the seeds from a plant fall close to it, they would have to compete with each other for air, water, space and nutrients. अगर सभी seeds जो है plant के वो अगर एक साथ लगा दिए गए तो वो सब compete करेंगे हवा के लिए, पानी के लिए, space के लिए और nutrients के लिए, और ऐसे फिर अच्छे से कोई भी grow नहीं कर पाएगा. Okay. That's why it's important for seeds to move away from parent plant to grow into new plants.
यही वो वजह है जिसकी वजह से जो बेबी प्लांट है वो अपने पेरेंट प्लांट से एकदम अलग ग्रो करते हैं, एक साथ नहीं करते, क्योंकि वरना कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सीड्स स्प्रेडिंग अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सीड जो है वो स्प्रेड अवे हो रहा है अपने पेरेंट प्लांट से, उसे हम डिस्पर्जल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वो डिस्पर्स हो रहा है। Plants have different ways of dispersing their seeds naturally depending on the characteristics of the seeds। मतलब कि plants के पास अलग अलग तरीके हैं जिससे वो डिस्पर्स होते हैं, अपने सीड को डिस्पर्स करते हैं, ना तो नेचुरली फॉर्म में, ये डिपेंड करता है जो कैरेक्टरिस्टिक है सीड का, ठीक है। Wind, water and animals are some of the agents that help carry seeds away from the parent plant and these are known as agents of seed dispersal। अब पानी में अब यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि हवा, पानी और जो एनिमल्स है वो क्या है, ये सभी एजेंट्स है किसके, डिस्पर्जल के। ये सीड्स को कैरी करते एक जैसे दूसरे जगह ताकि वो वहां पर ग्रो कर सके, ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी इट वन बाय वन। फर्स्ट इज डिस्पर्जल बाय विंड। Some seeds are light and have wings or fluffy part that help them float in the air। अब कुछ ऐसे सीड होते हैं, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो काफी ज्यादा हल्के होते हैं और उनके पास विंग्स होते हैं या फिर फ्लफी पार्ट होता है जो मदद करता है कि वो इजिली फ्लोट कर सके पानी में, वो इजिली फ्लोट कर सके हवा में, ओके। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड डैंडेलियन सीड्स आर इजिली कैरीड बाय द विंड। जैसे कि कॉटन और जो डैंडेलियन सीड है वो इजिली हवा के थ्रू कैरी हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा लाइट होता है, ठीक है। आप सभी ने कॉटन को तो देखा ही होगा और डैंडेलियन को भी देखा होगा और उससे आपने विश भी मांगी होगी, ठीक है। तो आपने डैंडेलियन का व्हाइट स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, जिसमें आप आंखें बंद करके विश मांगते हो, फिर उसमें जब आप ब्लो करते हो तो जैसे ही ब्लो करते हो उसकी जो सीड्स है वो उड़ने लग जाती है, वो लाइट लाइट फॉर्म में होती है ना, इसी वजह से वो उड़ने लग जाती है, फिर वो जहां पर लैंड होती है वहां से नया डैंडेलियन जो प्लांट है वो ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। These seeds can travel long distances before they land on the ground। ये जो सीड है ये लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, लैंड होने से पहले, क्योंकि काफी लाइट होते हैं इस वजह से, ओके। वंस दे सेटल इन अ प्लेस विद गुड सॉइल एंड इनफ सनलाइट दे बिगिन टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और जैसे ही वो सेटल हो जाते हैं एक जगह में तो जहाँ पर गुड सॉइल होता है तो उनको क्या मिल जाता है, इनफ सनलाइट भी मिल जाती है वहां पर, ठीक है, वहां से वो शुरू हो जाते हैं ग्रो करने में, ओके। दिस मेथड of dispersal help plants spread far from the parent plant and grow in different areas increasing their chances of survival। अब ये जो तरीका है जिसमें जो प्लांट्स है वो डिस्पर्स होते हैं, उनके सीड्स डिस्पर्स होते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, वो एकदम दूरी में होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, ठीक है, और वो ग्रो करते हैं अलग अलग जगह में, अलग अलग एरियाज में, ठीक है। इससे क्या है, इनके सर्वाइवल के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डैंडेलियंस डिस्पर्सिंग देयर सीड्स, कैसे डैंडेलियन जो है वो अपने सीड्स को डिस्पर्स करती है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की वजह से वो डिस्पर्स भी होते हैं, जैसे कि हम जब विश मांगते हैं, ब्लो करते हैं, तब भी वो एकदम स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर। Seeds that grow near rivers or seas can float and are carried away by water। अब जो बीज ग्रो करते हैं नियर रिवर या फिर सी के, समुद्र के आसपास, ठीक है, वो फ्लोट करते हैं और इजिली कैरी अवे हो जाते हैं पानी से, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कोकोनट सीड्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज ओवर द ओशन। जैसे कि कोकोनट सीड जो है वो ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द ओशन। दीज सीड्स हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल दे फ्लोट इन द वाटर। अब इन सीड्स में क्या होता है, एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जब वो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी में। देन व्हेन दे रीच अ न्यू शोर दे कैन टेक रूट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और जैसे वो नए शोर में पहुंच जाते हैं वहां पर वो रूट लेते हैं, ठीक है, रूट ग्रो होता है उनका और वहीं से वो ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। This method helps plants spread to different islands or along river banks, allowing them to grow into places far from parent plant। अब ये जो तरीका है इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग आइलैंड में और रिवर बैंक के साइड में ही वो ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे कि वो अपने पेरेंट प्लांट से तो अलग ग्रो होते ही है, ठीक है, और एक तरीके से उनके चांसेस भी स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि जो उनके चांसेस है सर्वाइवल के वो इंक्रीज भी हो जाते हैं, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी अ कोकोनट ड्रिफ्टिंग ऑन वाटर। कैसे जो कोकोनट है वो ड्रिफ्ट हो रहा है वाटर में और वहीं से वो ग्रो करने लग गया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। Some plants have seed pods that burst open when they are ripe, scattering seeds far from the parent plant। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जब एकदम पके हो जाते हैं, पके हुए हो जाते हैं, तो एकदम से वो क्या होते हैं, एकदम से वो बर्स्ट आउट होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं, ठीक है। और जैसे ही एक्सप्लोड होते हैं वैसे उनकी जो सीड्स होते हैं बिखर जाती है और जहां पर वो गिरती है वहीं पर एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है और एकदम पेरेंट प्लांट से अलग ही ग्रो होते हैं वो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको दिया है, पीज एंड बीन्स डिस्पर्स सीड्स दिस वे। पीज और बीन्स जो है वो इसी तरीके से अपने बीजों को डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। दिस हेल्प द सीड्स
spread over a larger area and gives them a better chance to grow in places away from the parent plant. इससे क्या होता है कि सीड्स जो है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं लार्जर एरिया में, बड़े से एरिया में, और उन्हें चांस मिलता है कि वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग ग्रो होते हैं, ठीक है। By dispersing seeds far, these plants reduce competition for sunlight, water and nutrients. और इतना डिस्पर्स होने के बाद ये जो प्लांट्स हैं ये किससे बचते हैं, ये बचते हैं लाइक द competition for the water, for the sunlight, for the nutrients, ठीक है। Now here you can see pea pods are given, कि कैसे जो pea pod है जब एकदम पके हुए हो जाते हैं तो एकदम से वो एक्सप्लोड होते हैं और वहां से वो स्कैटर होने लग जाते हैं उनके सीड्स, ठीक है। Now the next is dispersal by animals. When animals including humans eat fruits, they help spread the seeds by either dropping them or passing them out in the waste. अब जब animal जैसे जिसमें humans भी include होते हैं, जब हम फ्रूट को खाते हैं तो हम उनके बीज को कहीं फेंक देते हैं, ठीक है, और जहां पर हम फेंकते हैं वहीं पर एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है, ओके। Seeds from fruits like cherries, mangoes, watermelons and oranges are easily spread by birds, animals and humans. अब seeds जैसे कि कुछ fruits के, जैसे कि cherry हो गया, mangoes हो गए, watermelon हो गया, oranges हो गए, जिनको birds खाते हैं, animals खाते हैं, humans भी खाते हैं, वो easily spread हो जाते हैं। Some seeds also have hooks or sticky surfaces that attach to the fur of animals, allowing them to be carried to new places. कुछ ऐसे seed होते हैं जिनके हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है या स्टिकी सर्फेसेस होते हैं उनके, ठीक है, वो एकदम चिपक से जाते हैं एनिमल की फर में, एनिमल की स्किन में या ह्यूमन के क्लोथ में भी, ठीक है। और जब उन्हें झाड़ा जाता है, जब एनिमल अपने आप को शेक करते हैं उन्हें झाड़ते हैं, तो उस एरिया में फिर वो जो सीड है वो लैंड हो जाता है और वहीं पर वो नया पौधा जो है ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। This helps the seed travel far from the parent plant, giving them a better chance to grow in different areas where they can find suitable conditions to sprout. Okay, तो इससे क्या होता है, इससे मदद मिल जाती है सीड को कि वो ट्रैवल करते हैं बहुत दूरी में अपने पेरेंट प्लांट से, ठीक है, वहीं पर ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है, एकदम हेल्दी फॉर्म में। Now here you can see a bear eating cherries. एक भालू जो है वो चेरी को खा रहा है और उसके बीज को इधर उधर फेंक रहा है, ठीक है, तो वहीं से एक नया प्लांट फिर ग्रो करने लग जाता है, ओके। Now the next is vegetative propagation. Not all plants need seeds to grow. अब सभी प्लांट को सीड की जरूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए। Some plants can grow from other parts like stems, leaves और roots. कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कि दूसरे पार्ट से ग्रो होते हैं, जैसे स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, ठीक है। This method is called vegetative propagation. तो इस मेथड को हम vegetative propagation बोलते हैं। For example, plants like potatoes grow from their stems called tubers and plants like onions grow from their bulbs. अब जैसे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे पोटैटो हो गया, वो ग्रो करते हैं अपने स्टेम से, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया कि जो पोटैटो है वो ग्रो करते हैं अपने स्टेम से, जिनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं, और जो अनियन है वो ग्रो करते हैं अपने बल्ब से, ओके। इन सम प्लांट्स न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द लीव्स. अब कुछ पौधों में क्या होता है कि नए प्लांट लीव से ग्रो होते हैं, लाइक इन द ब्रायोफिलम प्लांट. ब्रायोफिलम में क्या होता है, लीव से वो पैदा होते हैं, ठीक है. दिस मेथड अलाउज प्लांट टू रिप्रोड्यूस क्विकली एंड इजिली, स्पेशली इन प्लेसेस वेयर सीड्स में नॉट ग्रो वेल. ठीक है, ये मेथड जो है हेल्प करता है प्लांट को कि वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं इजिली और क्विकली, ठीक है. और उन एरिया में स्पेशली जहाँ पर सीड्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, तो इनकी मदद से पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, उनकी मदद से वो ग्रो कर सकते हैं, ओके. Gardeners often use vegetative propagation to grow more plants in a shorter time. Gardener भी यूज करते हैं vegetative propagation को ताकि वो ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सके शॉर्टर टाइम में. जैसे आपने देखा होगा रोज के लिए वो स्टेम को काटते हैं, स्टेम को जहाँ पर प्लांट करते हैं वहीं से रोज प्लांट शुरू हो जाता है ग्रो करना, ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point explore and learn. Materials needed: a healthy onion, इसके लिए चाहिए आपको a bowl, कटोरी चाहिए, टूथपिक्स चाहिए आपको, एंड पानी चाहिए. कट ऑफ द 1/3 ऑफ द अनियन फ्रॉम द बॉटम, नीचे से आपको 1/3 ऑफ द अनियन को कट करना है, एंड रिमूव इट्स आउटर पील, बाहर की पील को रिमूव करना है. यूज द बॉटम पार्ट फॉर प्लांटिंग, आपको बॉटम पार्ट यूज करना है प्लांट करने के लिए. फिल अ बाउल टू द टॉप विद क्लीन वाटर, एक बाउल को आपको फिल करना है क्लीन वाटर से. प्लेस द अनियन कटिंग ओवर द बाउल सो दैट द बॉटम टचेस द वाटर, ठीक है. अनियन को आपको प्लेस करना है ताकि उसका जो बॉटम पार्ट है वो टच करे पानी को. If the onion is too small, use toothpick to hold it in place. अगर छोटा है अनियन तो आपको टूथपिक यूज करना ताकि वो उसी जगह में रहे, ओके. When the onion cutting grows roots and a shoot, plant it in soil. जब अनियन कटिंग जो है वो रूट ग्रो करने लग जाए, शूट ग्रो करने लग जाए, तो उसे फिर उसके बाद प्लांट कर दो सॉइल में. वाटर द सॉइल रेगुलरली, हर रोज आप पानी दो पौधों को, ठीक है. एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और ऑब्जर्व करो कि क्या होता है, ठीक है. नाउ ऑब्जर्वेशन: डिड द अनियन कटिंग ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, क्या वो अनियन कटिंग नए प्लांट में ग्रो हुई है, ये आपको बताना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे इसे. नेक्स्ट थिंग, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द अनियन कटिंग टू ग्रो, कितना समय उसे लगता है ग्रो करने के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है. Now the next topic is reproduction from stems.
Many plants like potatoes, onions, garlic and ginger can grow new plants from their stems. अब बहुत सारे जो प्लांट है जैसे पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर जो है वो नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं अपने स्टेम से, ठीक है। अनियन एंड गार्लिक ग्रो फ्रॉम स्टेम्स दैट आर सोलन लाइक अ बल्ब। अनियन गार्लिक जो है वो उन स्टेम से ग्रो करते हैं जो कि सोलन होते हैं बल्ब जैसे, ठीक है। Potatoes and ginger have small buds called eyes on the surface, जबकि potatoes और ginger में उनके पास small eyes होते हैं उनके surface में, ठीक है, जिसको हम bud बोलते हैं। Each bud can become a new plant if planted in nutrients rich soil and water regularly। हर एक bud जो है वो नई plant में grow कर सकता है अगर हम उन्हें अच्छे वाले nutrient rich soil में plant करें, ठीक है, और water करें regularly, okay। This method is useful because it allow farmer and gardener to grow more plants without needing seeds। अब ये जो मेथड है ये काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि जो ये अलाउ करता है कि फार्मर्स और गार्डनर जो है वो ज्यादा से ज्यादा पौधों को ग्रो कर सके, ठीक है, बिना किसी सीड्स की जरूरत के, ठीक है। These plants can grow faster and are often healthier because they come from strong mature plants। अब ये जो पौधे हैं, ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं एंड और ऑफन काफी ज्यादा हेल्दी भी होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और मेच्योर प्लांट से आए होते हैं, ओके। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन होम गार्डन्स एंड फार्म। अब ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन कहाँ पर होता है, हमारे होम गार्डन में या फिर फार्म में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हो कि स्टेम के थ्रू कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर। Now student, before moving further, here comes the point eye opener. The potato we eat grows underground but it isn't a root। जो potato हम खाते हैं वो underground grow करता है पर वो root नहीं है, वो stem है। It's a stem that stores extra food and swells up। We eat it as a vegetable। वो एक stem है जो अपने खाने को extra जो food होता है उसको store करता है और swell हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है, और हम इसे खाते हैं as a vegetable form, okay। Now the next topic over here is reproduction from leaves। अब leaves से कैसे reproduction होता है plants का। So certain plants can grow from their leaves। कुछ ऐसे plants होते हैं जो leaves से grow करते हैं। For example, the bryophyllum plant has tiny buds on the edges of its leaf। जैसे कि bryophyllum plant जो है उसमें tiny buds होते हैं उनके edges में, ठीक है, जहाँ से नए नए जो plant है grow करते हैं। When these buds fall to the ground, they can grow into new plant। जैसे ही वो bud fall करते हैं ground में वैसे ही नए plant grow करने लग जाते हैं। This process help plants multiply quickly and easily without seed। तो ये process जो है ये मदद करता है plant को कि वो multiply कर सके quickly और easily बिना किसी seed के, ठीक है। Some other plants like African violets can also grow from their leaves when placed in soil or water। ठीक है, तो कुछ ऐसे दूसरे प्लांट है जैसे अफ्रीकन वायलेट हो गया, वो भी ग्रो कर सकते हैं अपने लीव्स के जरिए, ठीक है, जब उसे हम प्लेस करेंगे सॉइल में या पानी में, ओके। This type of reproduction is useful because it allow plant to grow even in difficult conditions where seeds may not survive। तो ये type of reproduction काफी ज्यादा useful होता है उन difficult condition के लिए जहाँ पर seeds survive नहीं कर पाते हैं। It is an efficient way for plants to spread and grow in new areas। ये बहुत ही efficient तरीका है जिससे plant जो है वो spread हो सके और grow कर सके नए नए जगह में, okay। Now the next topic over here is reproduction from roots। अब roots से कैसे करते हैं। Plants like carrot, radishes, turnips and beetroots can grow new plants from their root। अब प्लांट जैसे कि कैरेट, रेडिश और बीटरूट जो है, टर्निप जो है, वो नए प्लांट को ग्रो करते हैं अपने रूट के जरिए, ओके। देयर रूट्स आर थिक एंड फ्लैशी बिकॉज दे स्टोर फूड। अब जिनके जो रूट होते हैं काफी ज्यादा मोटे होते हैं और फ्लैशी होते हैं क्योंकि ये स्टोर करते हैं खाने को, ओके। व्हेन द टॉप्स आर cut off and planted in a soil with the right condition they can grow into new plants। उनका जो टॉप है जब उसको काट दिया जाता है, ठीक है, और उसको जब हम प्लांट करते हैं सॉइल में और राइट कंडीशन में हम उसे प्लांट करते हैं, उसको अच्छे से पानी भी देते हैं, तब वो ग्रो करता है नए प्लांट में, ठीक है। Next is this method is helpful because it allow farmers and gardener to grow more plant without using seeds। अब ये मेथड जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये अलाउ करता है फार्मर्स को, गार्डनर को कि वो ग्रो कर सके ज्यादा से ज्यादा पौधे, ठीक है, बिना सीड के। The new plants grow strong and healthy because the roots have enough stored energy। अब जो नए पौधे हैं वो ग्रो करते हैं स्ट्रांगली और हेल्दी क्योंकि उनके पास उनके रूट में इनफ क्या होता है, स्टोर एनर्जी होती है, ठीक है। इन सम केसेस these plants can also grow back after being harvested। तो किसी किसी केसेस में क्या होता है कि ये जो प्लांट्स है ये back after being harvested उसके बाद भी ग्रो करते हैं, making them useful for multiple harvest। ये multiple harvest के लिए भी यूजफुल होता है, ओके। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली यूज इन फार्मिंग। तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है कॉमनली फार्मिंग में यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। Now here comes the new terms point। First is germination, the process when a seed starts to grow into a small plant called a seedling। Next one is dispersal,
the process by which seeds are spread away from the parent plant to grow in new places. Next is vegetative propagation, a method of plant reproduction where the new plants grow from parts like stems, roots, or leaves, not from seeds. Next is reproduction, the process by which plants or animals produce new individuals of the same kind. Now, as we have read this chapter, let's move to the run through point. First one, plants can grow from seeds or other parts like roots, stems, and leaves. Next one is germination. Germination is when a seed starts growing into a plant. Next is seeds need air, water, sunlight, and good soil to grow. Next one is seed dispersion helps plants spread their seeds to new areas, preventing overcrowding. Okay, next one is vegetative propagation allows new plant to grow without seed using parts like stems or roots. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, ठीक है? Now let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने chapter को अच्छे से पढ़ लिया होगा. So now let's do some questions. Take the correct option. First one, what does a seed need to grow into a plant? Seed को क्या चाहिए कि वो plant में grow कर सके? आपको option दिया है only water, air, water and sunlight, only soil, air and water only. So the correct answer is option B, air, water and sunlight. Next one, what is it called when seed spread away from the parent plant? इसको हम क्या बोलते हैं जब seed जो है वो दूरी में हो जाता है अपने parent plant से? Options are germination, vegetative propagation, dispersal or exploding. So the correct answer is ऑप्शन सी डिस्पर्सल. ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज सीड्स इज डिस्पर्स बाय विंड? कौन सी बीज जो है वो विंड के जरिए डिस्पर्स होते हैं? ऑप्शंस आर कोकोनट, मैंगो, डैंडेलियन, पी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डैंडेलियन. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट पार्ट ऑफ द पोटैटो हेल्प्स इट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट? कौन सा पार्ट है पोटैटो का जिससे उसे मदद मिलती है कि वो नए प्लांट में ग्रो कर सके? ऑप्शंस आर लीव्स, रूट्स, आइज, फ्लावर्स. तो पोटैटो का होता है आइज. ओके, ऑप्शन सी पे आप टिक कर दोगे. Now next question, which plant grows new plants from its leaf? कौन सा plant है जो कि नए plant को grow करता है अपने leaves के जरिए? Options are potato, bryophyllum, ginger, carrots. The correct answer is option B, bryophyllum. ठीक है. Now student, the next question is fill in the blanks using suitable words. First one, when a seed gets enough air, water and warmth, it begins to grow into a small plant called a. जब सीड को इनफ एयर, वाटर एंड वार्म मिलता है तो वो एक छोटे से पौधे में ग्रो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सीडलिंग बोलते हैं. सो राइट डाउन SEEDLING. okay, seedling. Now next is the process of seeds spreading away from the parent plant is called. अब ये जो process होता है जिसमें seeds spread away हो जाता है अपने parent plant से, उसे हम क्या बोलते हैं? That is dispersal. So write down DISPERSAL. okay, dispersal. Now next one, dash seeds can travel long distances over the ocean. कौन से seed है जो कि travel करते हैं लंबे लंबे distances over the ocean? So student, here you have to write down coconut seeds. Okay, so write down capital COCONUT. Coconut seeds can travel long distances over the ocean. ठीक है. Now next one, potatoes and ginger have small birds called dash on their surface. Small birds called eyes. Okay, EYES. Okay. Now next is dash can grow new plants from their root. कौन है जो new plant को grow कर सकते हैं अपने root के जरिए? ठीक है, ये आपको बताना है. So student, here you have to write down carrot. Okay, capital CARROT. Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one is germination is the process of seeds spreading away from the parent plant. No, it is not at all true. It is dispersal. Okay, so यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. Next one, coconuts are dispersed by water. Yes, it is true. So write down capital T. Next one, all plants grow only from seeds. सिर्फ seed से grow करते हैं? नहीं. तो यहाँ पर लिखोगे आप capital F false. वो leaves और roots से भी grow करते हैं, stem से भी grow करते हैं. ठीक है. Next one, seeds need air, water and sunlight to grow. Yes, it is right. So write down capital T true. Next one, vegetative propagation only occurs in flowering plants. Vegetative propagation से flowering plant में होता है? No, it is not at all true. So write down capital F over there, false. Now the next is match the following. First one, germination. Germination को आप match करोगे किसके साथ? That is seed growing into a new plant. ठीक है. Next one, coconut. Coconut को आप match करोगे dispersal by water के साथ. Dandelion को आप match करोगे dispersal by wind के साथ. Pea pod को आप match करोगे dispersal by explosion के साथ. And bryophyllum को आप match करोगे growing from leaves के साथ. ठीक है. Now here come the answer the following question part. What is germination? What does a seed need to germinate? Germination क्या है और seed को क्या चाहिए germinate होने के लिए आपको बताना है. Next thing, how does seed dispersal benefit plants? कैसे seed dispersal benefit करता है plants को, ये आपको बताना है. Next is what is vegetative propagation? Give an example. Vegetative propagation क्या है उसका example देना है आपको.
नेक्स्ट वन, हाउ डू सीड्स लाइक कोकोनट ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, कैसे जो सीड है जैसे कोकोनट वो नई नई जगह को ट्रैवल करता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर सीड्स टू डिस्पर्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, क्यों इंपॉर्टेंट है सीड्स के लिए कि वो डिस्पर्स हो जाए दूरी में, कहाँ पर, अपने पेरेंट प्लांट से, ठीक है, ये आपको बताना है। Now student, the next is picture analysis part. Look at the picture carefully and identify the name of the plant. Write about the process taking place. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना, आइडेंटिफाई करना है इस प्लांट का नाम क्या है, प्रोसेस लिखना है, ठीक है। Now the next is art integration part. Draw a picture of your favorite plant and then color it. ड्रॉ करना है पिक्चर आपका फेवरेट प्लांट का, उसे कलर करना है। आफ्टर कलरिंग लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कलरिंग के बाद उसके बाद लेबल करना है आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर। रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच पार्ट इन द प्लांट ग्रोथ, आपको रोल को एक्सप्लेन करना है हर एक पार्ट का, ठीक है। Now next is subject integration part. Choose a plant that grows from seeds and measure its growth over a month. आपको एक प्लांट को चूज करना है, ठीक है, जो कि ग्रो होता है सीड से, उसको मेजर करना है हर मंथ, ओके, लाइक एक मंथ में आपको मेजर करना है। क्रिएट अ चार्ट और ग्राफ टू ट्रैक हाउ इट ग्रोज ईच वीक, हर हफ्ते में कितना ग्रो कर रहा है ये आपको एक चार्ट, उसके लिए आपको एक चार्ट को अच्छे से क्रिएट करना है, ठीक है। आफ्टरवर्ड कंपेयर योर फाइंडिंग विथ योर क्लासमेट्स, आप उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने सर्च किया है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की है, उसको कंपेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्किल पार्ट। इमेजिन यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्मॉल गार्डन एट होम, आप प्लान कर रहे हो कि आप एक छोटा सा गार्डन स्टार्ट करो अपने घर में। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कंसिडर, कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको ध्यान में रखना है। हाउ कैन दिस नॉलेज हेल्प यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयरिंग फॉर योर प्लांट्स एंड इंश्योरिंग दे ग्रो हेल्थी, ठीक है। कैसे ये जो नॉलेज है ये मदद करता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, ठीक है, ताकि अपने प्लांट्स का अच्छे से ध्यान रख सको और इंश्योर कर सको कि वो एकदम हेल्दी फॉर्म में ग्रो कर सके, ठीक है। Now here come the activity part. Make a simple model of a dandelion seed using paper or cotton. आपको एक छोटा सा सिंपल मॉडल बनाना है डैंडेलियन सीड का, पेपर आप यूज कर सकते हो, कॉटन यूज कर सकते हो। ब्लो ऑन इट टू स्टिमुलेट हाउ विंड डिस्पर्स द सीड्स, आपको ब्लो करना है ताकि आप स्टिमुलेट कर सको कि कैसे जो विंड है वो डिस्पर्स करता है सीड को, स्पेशली इन डैंडेलियंस। ऑब्जर्व हाउ द सीड्स मूव इन द एयर, ऑब्जर्व करें कैसे सीड्स मूव हो रहे हैं हवा में, ठीक है। Now student, here comes the prescribed question part. What would happen if plants could walk? Draw a picture. क्या होगा अगर प्लांट जो चलने लग जाए, तो आपको उसके लिए पिक्चर ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट थिंग, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, क्या कुछ ऐसे प्लांट है जो बिना सीड के ग्रो करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।